नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में, जहां पर एक शख्स को उसी के घर के बाहर जो है चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं आपको बता दूं, शख्स का नाम राहुल बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 28 वर्ष थी। दरअसल रात के 11 बजे के आसपास वो अपने घर से बाहर निकले थे अपने बच्चे के लिए कुछ सामान लेने, और अचानक से कुछ लोग आते हैं और उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। इस वक्त राहुल का परिवार हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनके साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन थे वो लोग, क्या था इस हमले का कारण, क्या है पूरा मामला। तो इस वक्त मृतक की मां हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनके साथ जुड़ते हैं। जी मैम, आपका नाम? मैं राजकुमारी जी। क्या कुछ हुआ था, क्या कहकर वो आपको घर से गया था? मेरे से कुछ नहीं कह के गया जी। वो कह रहा था स्टीम लेने जा रहा हूँ बच्चों के लिए, इसी यही बच्चा है उसके लिए स्टीम लेने गया था बाहर। टीम वही पीने वाली क्या लाल वा हाँ वही लेने गया था इसके लिए। हाँ मैं क्या पता ये ऐसा कांड हो जाएगा इसके साथ में। कहाँ तक गया था? पास में ही होगी दुकान? यही यही सामने कोने पे दुकान है, यही गया था स्टीम लेके। वो ऐसे घूम के आ रहा था, उसने पीछे से वार करा है उसके ऊपर। अच्छा, पहले आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि पहले बटुआ मांगा या नहीं? बात का पता ही नहीं मैम, हम क्या कर सकते हैं। हमें पता होती तो हम सो थोड़ी न रहते। हम तो सो आधे घंटे बाद हम उठा के उसको अस्पताल लेके गए हैं। उनकी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी गांव में रहती है। हाँ उसकी पत्नी के 6 महीने हो गया गांव में रहते रहते, वहीं रहती है। आपको कितनी देर बाद जानकारी मिली कि इस तरीके के साथ उनके साथ हुआ है? मेरे को जानकारी जी 15-20 मिनट के बाद पता चला मेरे को। कहाँ से? यहीं से पता, लड़कों ने फ़ोन करा। मेरी बहू है ये छोटी, सबसे पहले ही सही पता लगा तो ये गई भग के। अस्पताल लेके गए थे उन्हें? हाँ। कौन से? हेड गवार मेरी लड़की लेके गई थी, मेरा लड़का लेके गए थे। खूनों में लथपथ हो रहा था लवंडा, उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, सांस वास कुछ भी नहीं लिया जा रहा था, बिल्कुल वो था एक समझो लाश की तरह पड़ा हुआ था। इस हिसाब से हम उसे अस्पताल लेके गए थे। मैं तो काफ़ी देर बाद अस्पताल पहुंची थी, मेरा लोंडा दम तोड़ रखा था उस समय जब मैं पहुंची थी तो। अच्छा, ये सुनने में आया कि ये पूरी वारदात एक कैमरे में भी कैद हुई है, सीसीटीवी फुटेज है इसकी। आपके पास है वो फुटेज? हाँ सब चीज़ हैगी हमारे पास भी मैम। तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है, कितने लोग थे कुल? उसमें काफ़ी बंदे हैं, कोई भी नहीं बचा रहा। बंदे खड़े हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई भी नहीं मेरे बच्चा के बचाया है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा गया है वैसे उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे फांसी मिले। कौन से थाने में गया ये मामला? ये मामला फरस बाजार थाने में गया। फर्श बाजार में। पुलिस ने अभी तक जो है जो आरोपी है उसे पकड़ लिया है कि नहीं पकड़ा? पकड़ा है जी। अभी तक नहीं पकड़ा? फुटेज होने के बाद भी नहीं पकड़ा गया? नहीं जी वो पकड़ा ही नहीं गया। उसके घर वाले, उसका बाप बंद है बस, उसकी माँ तो छोड़ के चली गई थी। मतलब पता लगा चुके हैं पुलिस के कहाँ का है, लेकिन वो फरार है इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ वो पकड़ में नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा गया है वैसे इसे भी फांसी होना चाहिए। मेरे को तो खून का बदला खून चाहिए, सीधी बात है। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए मैम, मेरे को तो इंसाफ चाहिए इससे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो लाल है, इतनी सीधा मेरा बच्चा था, किसी से बोलता नहीं था, चालता नहीं क्या था। काम करते थे वो? वो मलबा वलबा ढोता था। क्या उम्र होगी उनकी लगभग? उनके 28 साल। नाम? नाम राहुल। उन्हें कहाँ कहाँ वार किए गए थे उनके ऊपर? उनके ऊपर पहले तो सबसे पहले तो गले पर वार करा गया, फिर उसके पेट पर करा गया, फिर उसके सीने में करा गया, फिर उसके दोनों घुटने में करा गया। उसके चक्कू भी टूट गए, एक सीने में टूटा हुआ यहाँ मिला चाकू, एक उसके घुटने में मिला चाकू टूटा हुआ, 2 चाकू टूटे हुए मिले हैं। हाँ मेरे लाल के 2 चाकू टूटे हुए मिले हैं। कितने लोगों ने उनके ऊपर वार किया था? एक इंसान था वो या 2-3 लोग और थे? उसके साथ वो तो एक ही दिखाई दे रहा वार करते हुए, और होंगे तो मैम पता तो चली जाएगा। ये एक बंदा है वहाँ डंडी लेके घूम रहा है उसके आसपास, उसने क्यों नहीं मारा डंडी से, वो इशारे और कर रहा है। हाँ ऐसे चक्कर काट रहा है गोल गोल, देखो आप देखो उसमें वीडियो कैमरे में, उसमें चक्कर काट रहा है। मगर मेरे लोंडे के बचाया नहीं किसी ने, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने मेरे लाल को बचाया नहीं।
जी बताइए आपका नाम? मेरा नाम तान्या है। सबसे पहले आपको पता चला था इस वारदात? मेरे को पता चला था क्योंकि मैं खाना बना रही थी अंदर और मैंने ना उनकी आवाज़ सुनी थी कि मुझे बचाओ। क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? उस वक्त 11 बज रहे थे, 11:14 वही 13-14 हो रहे होंगे। तो मैं एकदम ही बाहर गई थी ना, तो इतने वो भाग चुका था, 1 मिनट पहले ही भाग गया था वो। और जैसे ही मैं बाहर गई ना तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया कि मुझे यूँ बोलने लगा, छोटा सा बच्चा, कि क्या नाम है भाभी कि बाहर ना किसी को करण ना किसी को मार रहा है, भैया को मार रहे हैं, बड़े वाले तुम्हारे भैया। तो मैं भागती हुई गई, बाहर देखा तो वो ऐसे पड़े हुए थे बिल्कुल ही। तो मैंने उनको हिलाया डुलाया, फिर मैं पैर वैर छूने लगी उनको। पैर पे जब मैंने हाथ रखा ना तो पैर में एकदम ही इतना छुरा भुका हुआ था एकदम ही, और इतना बस भार था। और जैसे ही मैंने पकड़ा तो मेरे हाथ पे लग गया था, जैसे मैंने हटाया ना तो वो हाथ पे लग गया था। और गर्दन जैसे उनकी ऐसे मैंने सीधी करी तो उनकी एकदम टेढ़ी हो गई थी, वो झुक गए थे नीचे एकदम। तो इसलिए भैया हम चाहते हैं जैसा हमारे भैया के साथ हुआ ऐसे ही उसी के साथ हो। अगर पुलिस वाले नहीं करेंगे तो हम लोग ही करेंगे उसके साथ जो करना है। फिर अगर पुलिस वाले आगे तक की नहीं सोचेंगे तो हम भी, भैया आज हमारे घर का है, कल किसी और के घर का हो। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि खून का बदला खून से ही हो, फांसी मिलनी चाहिए उस इंसान को। तो फिलहाल हम राहुल की माँ के साथ जुड़े, उनकी भाभी के साथ जुड़े। तो उन्होंने हमें बताया कि वो रात के समय अपनी बच्ची के लिए कुछ सामान लेने निकले थे, तभी जो है बिल्कुल घर के बाहर ही उन्हें एक लुटेरा मिलता है जो कि उनसे पैसों की डिमांड करता है। वो पैसे नहीं दे पाते तो उनके ऊपर सीधा चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। इस पूरे मामले की एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आई है, जिसे आप स्क्रीन पर ज़रूर देखिए। हालांकि हम सीसीटीवी फुटेज आपको पूरी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसके पीछे कुछ वजह है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मृतक के ऊपर हमला किया जा रहा है और लुटेरा हमले करने के बाद जो है सीधा वहाँ से फरार हो जाता है। मैं आपको बता दूं फिलहाल ये मामला दिल्ली के फर्श बाजार थाने में गया है और पुलिस अभी भी जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि परिवार का ये कहना है कि जो भी आरोपी था उसके परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी जो आरोपी है वो फरार है, उसे पकड़ा नहीं गया। अगर उस सीसीटीवी फुटेज पर नज़र डाली जाएगी तो उसमें ये भी दिखाई देगा कि कितने सारे लोग आसपास खड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है मृतक की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। शायद इसकी वजह ये थी कि क्योंकि आरोपी के पास चाकू था तो डर के कारण शायद कोई ना बड़ा हो। लेकिन अगर इस तरीके की वारदात किसी के घर के सामने होती है तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली कब तक सुरक्षित होगी। हर बार हर एक वारदात में यही सवाल एक मुख्य आके खड़ा हो जाता है कि राजधानी दिल्ली कब तक सुरक्षित होगी, कब तक जो है लोगों के मन में अपराध करने से पहले कोई डर आएगा। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।